गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। तो लैब साथियों, सीएम साहब को नया लेटर लिख दिया है जिसके अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जितने भी कर्मचारी लग रहे हैं और जो आगे लगने वाले हैं, तो सारी चीज़ों की सुविधा के लिए वह लेटर लिखा गया है। वह प्रत्येक कर्मचारी को यही दुविधाएं हैं, इन दुविधा को दूर करवाया जाएगा साथियों। ठीक है, तो वह हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को इसमें मद्देनजर रखते हुए मांग उठाई है। वह आप साथी ने पूरा पूरा लेटर दिखावांगे और आप साथियों के कमेंट भी लेवांगे। बस जिस भी साथी ने जो भी यानी कि और भी समस्या लागा है, तो वो अपने कमेंट जरूर तो जरूर दियो साथियों, ताकि आपके कमेंट को देखते हुए वह अगर वो जवाब जायज लग गया तो उसकी भी मांग जरूर तो जरूर उठाई जाओगी। तो आप साथी ने दिखाई दें एक बारी नया लेटर। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, भारतीय मजदूर संघ है भाई, जो कच्चे कर्मचारियों का एक संगठन है, जो वह कर्मचारियों की मांग को लेके यानी कि लगा रहता है। वह कर्मचारियों की हर सुविधा के लिए दिन रात यानी कि वह अपने कार्य में जुटा हुआ है और कर्मचारियों को कोई भी समस्या आने पर उसका हल करने की कोशिश कर रहा है साथियों। तो सबसे पहले तो इनको हम सैल्यूट करते हैं। उसके बाद में आगे देख लीजिए साथियों, 23/1/2023 को वही अपनी मांगों के लिए पत्र रख दिया है। मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिख दिया है, जिसके अंदर सारी मांगे मंगवाने का काम कराया जाएगा। इनका मैं मैन मांगे मैं आप साथियों को जरूर बताऊंगा। वह आपकी मैन मांगे क्या क्या मांगी जाएंगी, बस जिसमें कच्चे कर्मचारियों का ठेकेदारों के माध्यम से होने वाला शोषण था वो बंद हो गया है। क्योंकि अब ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम आया है, तो हमने पहले भी आप साथियों को कई बार बता चुके हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आने तक कर्मचारियों का फायदा होया है। क्योंकि पहले ये जो ठेकेदार वगैरह लगाया करते, किसी का ईपीएफ नहीं दिया करते, किसी का ईएसआईसी नहीं दिया करते, 4-4 5-5 हज़ार रुपये खा जा करते। तो अब वो शोषण जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आने तक बहुत बंद हो गया है। वह किसी भी कर्मचारी ने इसमें यानी कि शोषण की बू नहीं आती। तो इसी प्रकार से यानी कि साथ साथ संघ अपने सादर संज्ञान में लाना चाहता है कि विद्युत सेवा या फिर अन्य कर्मचारियों का एक संवेदनशील यानी कि जोखिम भरा होता है भाई, यानी कि जो भी काम करते हैं, तो इसमें वह हादसों वगैरह के बहुत सारी यानी कि जान भी गंवा चुके हैं वह बहुत से कर्मचारी। तो उनकी मांगों को देखते हुए 30 जनवरी 2023 को वह विद्युत माध्यम के यानी कि विभाग के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। और इन्होंने कहा वह विद्युत का विभाग में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, पर जिन कर्मचारियों का वेतन 21,000 से ऊपर है, तो उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द यानी कि मेडिकल पॉलिसी बनाकर लाभ दिया जाए। क्योंकि अभी आप साथी ने पता होगा, जितने भी कर्मचारी हरियाणा कौशल तक लग रहे हैं, तो इन साथियों का अभी तक एक दुविधा फंसी हुई है ईएसआईसी कार्ड की। पहले तो क्या होता था भाई, ईएसआईसी कार्ड अगर बनिचा करता तो ठेकेदार वगैरह था वह साइन सुइन करवा के अपने जमा वगैरह करवा के अपना मेडिकल फैसिलिटी ले लिया करते। लेकिन ईब साथिया ने इस चीज़ का नू नहीं पता, अगर भाई ईब इस पर साइन किसके करवावा और कड़ा इस्ती लेके जावा। तो इसको लेके वह पूरी जोर शोर से मांग भी उठाई गई है और पूछा भी गया है भाई ईब इसका के कराया जावे, ताकि इसका अलग तक कोई कार्ड बनाया जावे जिस तक कर्मचारी परेशान ना हो और उनकी इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है। उसके बाद में वह विद्युत विभाग में यानी कि विभाग रोल पर लगे कर्मचारियों की सेवाएं बनाए और कर्मचारियों का रोजगार 58 साल तक सुरक्षित रखे भाई, यानी कि 58 साल तक इनकी नौकरी दी जाए। उसके बाद में वह विद्युत विभाग के जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए, आप ये मत सोचना साथियों कि वह विद्युत विभाग में जो 58 साल लागू होगी तो दूसरे विभाग में या 5-6 साल रहोगी ना। अगर रूल रेगुलेशन चेंज होंगे तो सभी पे लागू होगी या 58 साल, इनू ना सोचियो वह विद्युत विभाग पे लागू हो जाएगी। या ये सभी के लिए मुद्दा उठाया गया है साथियों। हर साथी को अगर 58 साल की होती है तो हर साथी को इसके अंदर बेनिफिट होने का काम होगा। और इनमें तय कुछ न कुछ मांगे तो जरूर मनवाए जाऊंगी जो कर्मचारियों के हित में होंगी। उसके बाद में देख लीजिए साथी, इन्होंने नुका दिया भाई राजकरण के द्वारा 2021 2020 और 21 का जो डीसी रेट तय कराया गया था, उसके बाद में 2022 पूरी पूरी जाली इसमें बढ़ोतरी को नहीं हुई और ये 2023 लायक की है। तो इसलिए इन्होंने यह भी मांग उठाई वह 20% बढ़ोतरी की जाए और महंगाई भत्ता भी दिया जाए। ठीक है बस साथियों। और निगम वेजेस रेट में 5 से 10 साल की भांति 15, 20, 25, 30 सालों की सेवाएं देने वाले श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जावे। ठीक है साथियों, जो निगम वेजेस रेट है वह उसके हिसाब से साथियों 58 साल की उम्र में रिटायर होने पर अनुबंधित कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का प्रावधान भी कराया जाओ वह साथियों। ठीक है, उसका अगवा यानी कि इन दिनों कह दिया वह सारे कर्मचारियों को यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाला जाना चाहिए, जितने भी कर्मचारी और बच रहे हैं भाई। और आगे फिर इन दिनों कह दिया वह जितने भी
HVPNL, SACLM वगैरह बनाए गए अनुबंधित कर्मचारियों की पिछली सेवा का लाभ एचकेआरएन में अनुभव आधार वेतन में नहीं दिया जा रहा है, उनको भी लाभ दिया जाना चाहिए भाई। ठीक है। और आगे भाई जो अपने पोर्टल है, तो पोर्टल का संशोधन के बारे में भी कुछ मांग उठाई गई है साथियों। तो ये मांग है भाई, अनुबंधित कर्मचारी ट्रांसफर होने के कारण होने तो कौशल रोजगार निगम में उनका डीडीओ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है भाई। जैसे भी कोई भी कर्मचारी का अगर ट्रांसफर कर दिया जावा है तो डीडीओ का जो है ऑप्शन है वो चेंज नहीं करा जाता, यानी कि डीडीओ जो पहले वाला है रह जावा है। तो ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने पता होगा भाई, जो टीजीटी पीजीटी के साथी लग रहे हैं, अब जैसे एक स्कूल तक लेके अगर कोई सिरसा लग रहा है, अगर वो इसहार आना चाहवा है, अगर वो अपना पोर्टल पर अपना डीडीओ चेंज करना चाहोगा, तो उसका सिरसा वाले का डीडीओ सिरसा वाला डीडीओ रहेगा। अगर ऐसा सिस्टम बना दिया सरकार ने, अब डीडीओ चेंज कर सका है, तो वो ही सिरसा वाला जब हिसार में ज्वाइनिंग ले लेगा तो अपना हिसार में हिसार वाले का डीडीओ चेंज कर सके, ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिससे कर्मचारी ने परेशानी ना हुआ है। और फिर वो जो हिसार वाला डीडीओ उसके अंदर आ गया, तो वो हिसार वाला डीडीओ है उसकी पेमेंट भेजेगा और वो उसका इनवॉइस जनरेट करेगा, तो उस साथ ही इस चीज़ का बेनिफिट होगा। तो यो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रखा है भाई, यो बहुत ही अच्छा है, जिससे ट्रांसफर की सुविधा भी बढ़ जाएगी और भाई डीडीओ का जो चेंज करने का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा साथियों। ठीक है। अच्छा, अब आगे बता दें भाई, अनुबंधित कर्मचारी की पोस्ट एचकेआरएन में नहीं है, इसलिए एसएसए की पोस्ट अपलोड कर सभी को पुनः एसए या एसएसए बनाया जाए भाई। इसकी भी पोस्ट नहीं है भाई। और जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं, तो इनकी पोस्टों को भी लेवल 3 में संचालित किया जाओ भाई, यानी कि लेवल 3 में इनको डाल दिया जावा है। उसके बाद में एचकेआरएन में भाई जो टीएडीए है और जो मेडिकल सुविधा है, वही आप साथियों को जो मैंने अभी पीछे बता दी थी। अब ईएसआईसी की दुविधा में कर्मचारी फंसे रहे हैं, तो इनकी मेडिकल की छुट्टियों का प्रावधान रही उस बारे में वह पूरी क्लैरिफिकेशन दे जावा और पत्र जारी कराया जावा लगता है। अब किस कर्मचारी ने कितना कितना बेनिफिट मिलेगा और यो प्रत्येक डिपार्टमेंट ने लागू करना पड़ेगा। तो उसके विषय में भी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा मान के चलो साथियों। इसमें तभी बहुत से कर्मचारियों का डाउट रह जावा है भाई, कितनी छुट्टी उसने मिलेंगी कि ना मिलेंगी, कि के रहोगा भाई, मेडिकल सुविधा की के मिलेगा। तो सारी चीज़ों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इस चीज़ में है। तो यू भी बिल्कुल क्लियर होने की भाई जरूर क्लियर करवाया जाए। उसके बाद में बैच करन में अनुभव के ऑप्शन, यो भी बहुत बड़ी बात है भाई साथियों। एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है साथियों इस लेटर के अंदर। मैं भारतीय मजदूर संघ ने पूरा जमानू जोर लगा के लेटर जारी कर दिया है भाई, एक भी ऐसा कर्मचारियों के हित में पॉइंट ना बचा है, वह कर्मचारियों का नुकसान हुआ है। तो आप साथी भी कमेंट करके जरूर बताइयो भाई, कोई भी पॉइंट छूट गया हो, जो इसमें वह कमी लगी हो, तो आप साथी भी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आगे और उस बात पर भी जोर दिया जाएगा। तो आगे देख लीजिए साथी, इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है भी आज कारण के अनुभव के ऑप्शन में वर्ष सेलेक्ट करना पड़ता है। आप साथी ने पता होगा, जब आप ज्वाइनिंग ले हो या जो पीछे भी जो भी साथी ज्वाइनिंग ले रहे थे, तो उन साथियों ने देखा होगा 5 से 10 साल का एक पीरियड चल रहा है, 0 से 5 साल का एक पीरियड चल रहा है, और आगे फिर भाई 10 से लेके 15 साल का एक पीरियड चल रहा है। अगर ये 0 से 5 में अगर किसी साथी ने 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 0 से 5 में काउंट कराया जावा है। अगर किसी के पास में 3 साल का है, तो भी 0 से 5 में काउंट कराया जावा है। तो इस बात पे इन्होंने जोर उठाया है भाई, अनुभव के ऑप्शन में वर्ष सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके स्थान पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग की कृपया करें, यानी कि पूरी डेट डाली जाओ उसने डेट में किस डेट में ज्वाइनिंग कराया था, ताकि उस साथी का ऑटोमेटिक, अगर इसके 4 साल अगर 11 महीने हुए हैं, 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक 5 साल बन जाओगा, और फिर इस साथी की जो ये 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो वे ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। जब तक ये 0 से 5 रहेगा, तो इसका मैं तो उसने पूरे 5 साल निकालने पड़ेंगे, फिर जाके 5 में तो 6ठा साल लागू होगा साथियों। यो भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेके चलिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बातें इसके अंदर लिखी हैं लेटर के अंदर, और ये सारी मंगवाने का काम कराया जाओगा। मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखा गया साथियों। वह भारतीय मजदूर संघ हम फिर से धन्यवाद करते हैं, वह सैल्यूट करते हैं। बहुत ही अच्छा कदम है कर्मचारियों को लेकर। ठीक है साथी, तो आप साथी ने वीडियो देखी और आप साथी भी कमेंट जरूर करना। आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।